हेलो बच्चों, ये चैप्टर 5 है। हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को कवर अप करेंगे। ठीक है। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। ओके, तो हम फर्स्ट में देखते हैं कि देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चन थे, हम उन्हें कवर अप कर रहे हैं। फर्स्ट है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। ठीक है। तो सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था और कब किया था? तो हम सब जानते हैं कि सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और किससे किया था? जो उन्होंने खुद बनाई थी माइक्रोस्कोप, उससे किया था। और उन्होंने ये किस पर एग्जामिन किया था? ये किया था स्लाइस ऑफ कॉक पे, जो कि हमें किससे मिलती है? बार्क ऑफ ट्री से मिलती है। और उन्होंने बताया था कि वो जो स्ट्रक्चर था वो कैसा स्ट्रक्चर था हमारा, जैसे कि हनीकॉम्ब का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे जो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, उनके वेरियस कंपोनेंट्स हैं ना, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं। और सेल ऑर्गेनेल क्या करते हैं, अलग अलग अपने अपने फंक्शंस करते हैं। ठीक है। और ये जो अपने फंक्शंस करते हैं, इन्हीं की वजह से जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, मूव करती है, वेस्ट निकालती है एंड रेस्पिरेशन करती है, इसी की वजह से करती है। सो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन आउट ऑफ द सेल। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि हमारा जो सब्सटेंस होते हैं जैसे CO2 या वाटर, तो ये हमारे सेल के अंदर कैसे मूव इन आउट करते हैं। तो हमें पता है ये किसके थ्रू करते हैं, ये हम हमारे करते हैं हमारे डिफ्यूजन की तरफ, है ना। डिफ्यूजन के कारण करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस किस करते हैं, तो क्या करता है वो डिफ्यूजन की हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब जाता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यही हमारी एक सेल का एक पार्ट है जो बाहर वाले इन्वायरमेंट को अंदर वाले से अलग करता है और अंदर वाले मटेरियल को बाहर जाने की परमिशन देता है और बाहर वाले को अंदर आने की परमिशन देता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब हम क्वेश्चन 1 देखते हैं, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स हु हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में कि इनकी खुद के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया था एंड सेकेंड प्लास्टाइड्स था, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। एंड देन हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है अगर वो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। ठीक है। या फिज़िकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है। तो क्या होगा, तो इन्होंने लिखा है द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन एंड विल डाई आफ्टर सम टाइम। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसके मेन पार्ट हैं, यानी कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, अगर यही नहीं होंगे तो हमारे जो पार्ट्स हैं ना सेल के, वो फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लाइजोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। जो कैपेबल क्या करने के होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है। अगर उसे लगता है थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आती है या फिर उसे लगता है कि वो डैमेज्ड है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को बर्स्ट कर लेता है। ठीक है। इसलिए उसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, यानी कि प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ पर सिंथेसाइज्ड होते हैं। ठीक है। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है कि हमें
ये देखो, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज, यानी कि हमारे राइबोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल एंड आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, तो हम देखते हैं सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, बट जो एनिमल होते हैं उनकी जो शेप होती है, उनकी सेल की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। और हम देखते हैं कि वैक्यूल्स जो हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर बड़े और एनिमल सेल के अंदर छोटे होते हैं। और हम देखते हैं कि प्लेस्टाइड्स जो होते हैं, प्लेस्टाइड्स का काम क्या होता है, स्टोरेज करना या फिर क्लोरोफिल देना, तो ये हमारे एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और हम देखते हैं कि हमारी जो सेल का साइज़ है वो प्लांट सेल के अंदर बड़ा और एनिमल सेल के अंदर छोटा होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हाउ इज़ प्रोक्रियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूक्रियोटिक सेल। तो हम देखें कि हमारा जो प्रोक्रियोटिक सेल है एंड यूक्रियोटिक सेल है, तो उसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल होते हैं जो हमारे प्रोक्रियोटिक सेल में नहीं होते हैं और हमारी यूक्रियोटिक सेल में होते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे सब्सटेंस क्या हैं, ये पार्ट्स हमारी प्रोक्रियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और हमारे कुछ ही ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्रोक्रियोटिक सेल से बने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अपना, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपर्चर्स और ब्रेक्स डाउन। यानी कि क्वेश्चन ने बोला कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है या फिर टूट गया तो क्या होगा। तो हमें क्या करता है, इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपर्चर्स और ब्रेक्स डाउन, ऑल द यूजफुल सब्सटेंस विल रिमूव आउट ऑफ द सेल, है ना, होगा ना। अगर बाउंड्री ही नहीं रहेगी तो अंदर वाली सारी चीज़ क्या होंगी, बाहर की तरफ आ जाएंगी, है ना। और फिर क्या रहेगा कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था और इंटरनल एनवायरनमेंट था उनके अंदर कुछ डिफरेंस ही नहीं रहेगा। और क्या होगा कि जो सेल की शेप है वो ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल देयर इज़ नो गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो अगर हमारे गोल्जी एपरेटस ना हो तो क्या होगा, क्योंकि गोल्जी एपरेटस क्या करता है, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करता है ना। और वो क्या करता है, वो हमारे प्रोटीन्स को पहुंचाता है एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा अगर वो ना हो, तो वो क्या होगा, अगर ना हो तो कि वो लाइसोसोम्स वहाँ पर फॉर्मेट होते हैं तो वो बनेंगे ही नहीं लाइसोसोम्स, है ना। और फिर इससे क्या होगा कि हमारे जो डेड सेल्स हैं वो अंदर ही रह जाएंगे और इससे क्या होगा, हमारी सेल जो है वो सारी की सारी मरने लग जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। तो हमें पता है हमारे कौन से ऑर्गेनेल को हम पावर हाउस कहते हैं, हमारे अपने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या फॉर्म होता है, एटीपी होता है, और जिससे एटीपी क्या करता है, पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो हमें पता है, हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है और इस चैप्टर में पढ़ा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। हमें हमारा जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, वो हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक है। तो हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, हाई से लो की तरफ आते हैं और फिर क्या होता है, उसको नाम देते हैं हम ऑस्मोसिस, ठीक है। फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। ये वो ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट लिए हैं, बताया है, ठीक है।
अब ये बताओ, पील्ड पोटैटो हाफ्स एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स, ठीक है। वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो, पुट ईच पोटैटो कप इन अ थ्रू कंटेनिंग वाटर, ठीक है। हमने क्या करना है, जो पोटैटो कप्स हमने बनाए हैं तो हमें क्या करना है, उसको एक वाटर के कंटेन में डालना है। तो हमें क्या दिया है कि जो कीप कप ए एम्प्टी, ठीक है। अब हमें बोला है, अब ऑस्मोसिस जो है हमारे प्रोसेस का, वो क्या करेगा, वो वाटर को अंदर की तरफ लेगा या बाहर की तरफ लेगा। तो हमें बस इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हमारे पोटैटो हैं वो छिले हुए पोटैटो हैं, हमने पानी में रख दिए तो क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओके, तो क्वेश्चन तो ख़त्म, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलो हम खुद ही कर लेते हैं इसको। तो इन्होंने लिखा है कि कीप कप ए एम्प्टी, ठीक है। कीप दीज टू 4 आवर्स, देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी कि पहले कप को क्या रखना है, हमें खाली रखना है, दूसरे कप में हमें चीनी मिलाकर रखनी है और तीसरे कप में हमें सॉल्ट मिलाना है और हमें लास्ट वाले कप में हमें क्या करना है, पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो कप। यानी बॉइल्ड पोटैटो कप है उनके अंदर चीनी मिलानी है और हमें उन्हें 2 घंटे तक रखना है। तो हमें बताना है कि क्या हुआ। तो हम अगर फर्स्ट वाले में क्वेश्चन लिया है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। यानी कि जो वाटर था तो बी और सी के जो होल्स थे उनमें क्यों फिल हो गया था, ठीक है। तो उसका आंसर है ऑस्मोसिस की वजह से। क्यों, क्योंकि जो हमारे होलोड पोर्शन थी ना बी और सी के, तो उसने क्या किया कि कॉन्सेंट्रेशन था हाई की तरफ से लो की तरफ जाने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, वो उसके अंदर पानी भर गया, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से जो ये कप के वो पोटैटो के अंदर गया, उसे क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस, ठीक है। एंडो का मतलब है अंदर, इनसाइड जाना। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, वाई इज़ पोटैटो ए नेसेसरी फॉर एक्सपेरिमेंट। यानी कि हमें कप ए को खाली रखना था। तो हमने ये क्यों लिया था, तो हमने ये इसलिए लिया था बिकॉज़ हमें कंपेयर करके देखना था हमारे रिज़ल्ट क्या आते हैं, ठीक है। और थर्ड वाला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन वाई वाटर डजंट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी, ठीक है। तो इसमें लिखा है वाटर डजंट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, ठीक। तो ए और डी में क्यों नहीं भरा पानी, तो हमें इसका आंसर देना है द hollowed portion of potato A is empty, so because of no concentration difference or no osmosis can occur, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि वो पूरे empty थे, तो उसमें कोई भी चीज़ फिल नहीं हो गई। The hollowed portion of potato D contains sugars in it but it is boiled, so osmosis can't occur as its semi-permeable membrane is destroyed by boiling। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जब हमने आलू को उबाला तो इससे क्या हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्मोसिस ऑकर नहीं कर पाया हमारा, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो हम भूल गए करना, वो ये है कि हाउ डज़ एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो हमने ये पढ़ा था जब हम अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कर रहे थे, तो हम वो किसके थ्रू खाना बनाता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इन आउट करता है, तो क्या करता है वो इसी से अपने खाने को निगल जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसीटोसिस, ठीक है। इसी से वो अपना खाना बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ जिमेट्स, ठीक है। तो हमें बोला है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमारे पास कौन से सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है अगर हमें ग्रोथ या रिपेयर करनी है बॉडी के, ठीक है। और इसमें क्या इन्वॉल्व होने चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ जिमेट्स। तो ये हमारा आता है हमारा मियोसिस में, ठीक है।
इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है।